हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इंग्लिश के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा अब जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव में भी हम काफ़ी सारे रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक लास्ट रूल और बचा है, किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? अपनी दिनचर्या में जो है इम्परेटिव सेंटेंस का बहुत यूज करते हैं, जैसे पानी लाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये करो, वो करो। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो हम अपनी दिनचर्या में डेली यूज करते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये इम्परेटिव सेंटेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो लेट से बनने वाले और एक बिना लेट वाले। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इम्परेटिव सेंटेंस की तो ये दो टाइप के होंगे। एक तो होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक टाइप क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे हम बोलते हैं लेट मी डू, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डू इट, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये सब हमारे किस में होंगे? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में। ऐसा भी होगा जैसे हम बोलते हैं डू, करो। ठीक है, तो डू ओनली वर्ब का ही हम प्रयोग भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट भी आए। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखूं तो क्या हो सकते हैं? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डू इट, सिट डाउन, स्टैंड अप। ये सब हमारे किस टाइप के होंगे? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो किसी में तो ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ग्लास ऑफ वाटर, इट हो गया, लेकिन सिट डाउन, जो डाउन है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें अदर वर्ड का यूज हुआ है। अप, ये प्रीपोजिशन इसमें डाउन, और आप अपना आप में क्या है? प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें ये अदर वर्ड का यूज हुआ है, यानी ओनली के वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे ही लेट वाले सेंटेंस की बात करें तो लेट मी डू दिस। ठीक है, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, लेट अस प्ले क्रिकेट। ये सब हमारे क्या होंगे? लेट वाले सेंटेंस होंगे। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? जो हमारे छोटे वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो छोटे वाले सेंटेंस होते हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, कि एक गिलास पानी लाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, यह काम करो, पढ़ाई करो, सो जाओ। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब देखो लेट वाले सेंटेंस क्या होते हैं? लेट वाले कार्य, लेट वाले जो सेंटेंस में होता है ना, एक तरीके से आज्ञा देने वाला सेंस ज्यादा आता है। लेट मी डू दिस, मुझे यह कार्य करने दो। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो हम क्रिकेट खेलते हैं। ये सब हमारे क्या होंगे? लेट वाले सेंटेंस हो जाते हैं। यानी कि हमें इतना समझ में आया, इम्परेटिव सेंटेंस जो होंगे दो टाइप के होंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले और लेट वाले। ठीक है, अब देखो सेंटेंस को हमें एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे करना है, उससे पहले हमें समझना होगा जो सेंटेंस का जो भाव है, यानी कि जो इसके सेंटेंस की जो इंटेंशन होती है वो हमसे क्या कह रही है। ठीक है, उसी इंटेंशन के हिसाब से ही हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं हम इनको भी दो टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइस, यू आर कमांड, यू आर ऑर्डर, इस टाइप से। इस टाइप से कौन से वाले बनेंगे? जिसका अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें वो इसी टाइप से बनाने होते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस, यू आर ऑर्डर या यू आर कमांड। लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट है तो हम उसे लेट से ही बना सकते हैं, और शुड वाली क्रिया जो होती है उसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। यानी ठीक है, यानी कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सेंटेंस में जो हमारा सेंस है या इंटेंशन है, जो हमारी इच्छा है, ठीक है, जो हमारा जो भाव होता है, एडवाइस का है, रिक्वेस्ट का है, सलाह का है, ठीक है, वो सारे उनके हिसाब से हम उसका सेंस लेके चलते हैं।
ठीक है, तो आइए समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का हमें एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है। एक्टिव सेंटेंस होता है ना, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें कुछ सेंटेंस के जो भाव हमें समझ में आते हैं, वो किस किस के भाव हो सकते हैं। किसी भी रिक्वेस्ट का सेंस हो सकता है, जब हम किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कोई ऑर्डर वाला सेंस हो सकता है, कोई एडवाइस वाला सेंस हो सकता है, ठीक है, या कोई भी कमांड वाला सेंस हो सकता है, ठीक है, या किसी को प्रोहिबिटेट यानी कि किसी को मना करना या फॉरवर्ड करना, मना करना, फॉरवर्ड करना, ठीक है, इनका सेंस भी हो सकता है, ठीक है। और सजेशन, प्रोहिबिटेड, ठीक है, यानी कि इसका सेंस भी हो सकता है, यानी कि सेंटेंस में जो सेंस है हमारा रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, सजेशन, प्रोहिबिटेड, इन सब का सेंस हो सकता है। तो जैसा भी सेंटेंस का सेंस होगा हम उसी के हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक चीज हमें सबसे पहले समझना है कि हम सेंटेंस को दो टाइप से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि हम शुड से सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। अब देखो, शुड का हमें प्रयोग कब करना होता है। शुड का जो यूज होता है ना, किसी को सलाह वाले सेंस में होता है। सलाह हम कब दे सकते हैं, जब वो एडवाइस वाला सेंस हो, या किसी की जो टोन हो, जो बोलने का जो सेंस होता है, अगर उसकी टोन लो हो तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। अगर उसकी टोन ऊपर होती है, यानी कि कोई चिल्लाकर बोल रहा है एक गिलास पानी लाओ, तो हम उन वाले सेंटेंस को लेट से बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर किसी की टोन कम है, नीची आवाज़ में कोई बात करके कुछ मांग रहे थे, एक गिलास पानी ला दो प्लीज़, एक गिलास पानी ला दो, ठीक है, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम शुड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमें समझना है पहले कि हम शुड का प्रयोग करके कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो हमारे जो सेंटेंस हैं उनमें हमें ये टाइप हमें दिखाई देगा, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, एडवाइस, कमांड, सजेशन और प्रोहिबिटेड का, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमें शुड वाले टाइप से कैसे इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना है। अब देखो, जो इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कहता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमें सेंटेंस का जो सेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस दिख रहा है या एडवाइस का सेंस दिख रहा है, ठीक है, तो हम सेंटेंस को शुड के थ्रू ज्यादा बनाना प्रेफर करेंगे। अब देखो, शुड के थ्रू हमने अब तक क्या सीखा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन के आ जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा एज ए सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे शुड का, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, हमें यहाँ पर बाई वगैरह का यूज नहीं करना है। अब देखो, इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज और समझ के चलनी है, जो हमारा लिसनर होता है ना वो हमेशा यू होता है, ठीक है। तो हमेशा सेंटेंस में बाय यू लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमें कॉमन सेंस से समझ सकते हैं जो भी हमारे बातें सुन रहा होगा वो कौन होगा, यू होगा, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा लिसनर हमेशा यू होता है, तो हमें उससे लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बाय यू या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस का सेंस किसका है, रिक्वेस्ट और एडवाइस का है। अगर किसी की जो टोन होती है वो ऑर्डर या कमांड वाले सेंस में ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस टाइप को सेंटेंस को जो है हम लेट से बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर सेंटेंस में का जो सेंस है ऑर्डर या कमांड वाले सेंस में है, ठीक है, इन दोनों सेंस में है, तो हम लेट से सेंटेंस को बनाएंगे, लेट, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेट अपने साथ में ये ऑब्जेक्ट केस लेके चलता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में बी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बातें समझ में आई। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम दो टाइप से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस में जो स्पीकर है हमारा उसकी आवाज लो दिख रही है, यानी कि उसकी आवाज का जो टोन है वो लो है, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से बनाना प्रेफर करेंगे। अगर उसकी आवाज हमें तेज दिख रही है तो हम क्या करेंगे, लेट से सेंटेंस को बनाना प्रेफर करेंगे। अब देखो, ऑर्डर और कमांड, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कोई टीचर भी दे सकता है, लेकिन जो कमांड होता है ना, कोई भी बड़ा ऑफिसर अपने से नीचे वाले ऑफिसर को कमांड देता है, ठीक है। तो ऑर्डर और कमांड में क्या अंतर होगा, ऑर्डर कोई भी बड़ा मम्मी पापा या टीचर वगैरह या हमसे बड़े लोग ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन जो बड़ा ऑफिसर होगा उससे जो नीचे वाली पोस्ट के जो पर्सन होंगे उनको वो हमेशा कमांड देता है, ठीक है। तो कमांड और ऑर्डर में ये अंतर होता है। तो जब भी हमें टोन ऊपर दिखेगी तो हम लेट का प्रयोग करेंगे, और जब हमें टोन
सी दिखेगी, लो दिखेगी, तो हम शुड का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाना प्रेफर करेंगे। अब देखो ये तो तब हम यूज करेंगे जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है वो और समझ लेते हैं। आ रही है तो वो कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में क्या करेगी, ओनली वर्ब ऐसे आके इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज बन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड। ठीक है, इस तरह से हमें सेंटेंस को यूज करना है, यू आर प्रोहिबिटेड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेंटेंस में जो भी हमारा वर्ब है उसको इस तरह से, अगर हमें सेंटेंस में दिख रहा है ओनली वर्ब वर्ब दिख रही है तो हमें कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड कब यूज करेंगे, जब हमें सेंटेंस का सेंस में रिक्वेस्ट वाला सेंस होगा। एडवाइस का सेंस कब यूज करेंगे, जब उसमें एडवाइस का सेंस होगा। ऑर्डर, जब ऑर्डर का सेंस होगा। कमांड, जब हमें कमांड का सेंस होगा। प्रोहिबिटेड, जब हमें किसी भी चीज को मना करने वाले सेंस में होगा। तो हम इस टाइप से सेंटेंस को बनाएंगे। उसके बाद में जो भी हम वर्ब है उसको टू प्लस टू वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम उस सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे। यानी कि टू लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इस सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका वो हुआ जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उनको बनाने का एक तरीका है। ठीक है, हम इस तरह से कब बनाएंगे, जब हमारा सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ के नॉट प्लस टू, इस तरह से सेंटेंस को जोड़ेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। अब देखो प्रोहिबिटेड का मतलब भी मना करना होता है। अगर हमने इसका यूज किया है तो हम उसके साथ में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम वैसे ही बना देंगे और नोट जो लगा होगा सेंटेंस में उसको हटा देंगे। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस पॉजिटिव है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से यूज करके। अब प्रोहिबिटेड हम लगा रहे हैं, फॉरवर्ड लगा रहे हैं, तो उनका मतलब मना करना होता है, तो वो लगाएंगे तो हमें नोट का प्रयोग नहीं करना है। फिर सेंटेंस को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही करके जोड़ देंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस नोट डाउन कर रही हूँ, उनको समझते हैं उनके कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमें समझना कैसे हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर वो हमें उसका जो टोन है ऊंचा है तो हम इसे लेट से ही बना सकते हैं, अगर टोन नीचे है तो हम इसे शुड से ही बना सकते हैं। सबसे पहले तरीका देखेंगे शुड से कैसे बनाएंगे। शुड से बनाएंगे तो इट अपने आप में सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, इट शुड बी डन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट शुड बी डन। अगर हम इसे लेट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका लेट, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, लेट इट बी डन। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन। शुड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी डन। अब देखो स्लीप वेल, अब यहाँ पर जो स्लीप है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक्स्ट्रा वर्ड हमें दिख रहा है, यानी कि अदर वर्ड दिख रहा है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं तो अब जब हम किसी को सोने की सलाह देंगे तो एक एडवाइस वाला सेंस हमें दिखेगा, तो हम इसमें कैसे बना सकते हैं, यू आर एडवाइस। ठीक है, और सेंटेंस को हम टू से जोड़ देंगे, स्लीप वेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइस टू स्लीप वेल। अब ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ग्लास ऑफ वाटर इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है तो हम इसे शुड से भी बना सकते हैं और लेट से भी। तो हम समझते हैं शुड से कैसे बनाएंगे। शुड से बनाएंगे तो एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, उसके बाद में प्रयोग करेंगे शुड का, शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉड। ठीक है, क्या हो जाएगी, ए ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉड। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया पैसिव वॉइस। अगर लेट से बनाते तो क्या होता है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड, ये इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे लेट वाला सेंटेंस। अगर लेट वाला सेंटेंस है तो उसे लेट से ही बनाएंगे। ठीक है, लेट।
अब देखो अस तो इसका ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो हमारा स्टेम सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है, तो अब क्रिकेट को हम यहाँ पे लेके आएंगे, क्रिकेट, ठीक है, लेट क्रिकेट बी प्लेड। अब देखो यहाँ पर अस लगा है तो हम इसे यूज कर सकते हैं बाय अस में, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, ठीक है। तो लेट वाले सेंटेंस को हम लेट से ही बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कि जो लेट वाला रूल्स था हमें उसमें वही फॉलो करना है, लेकिन लेट वाले सेंटेंस को लेट से ही बनाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्रिकेट यहाँ पर आ जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लेट अपने साथ में ना ऑब्जेक्टिव केस लेके चलता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एजेंट बन के जाएगा, तो बाय अस। ये हमारे कुछ टाइप थे क्वेश्चन के, आज मैं कुछ और क्वेश्चन नोट डाउन कर देती हूँ, जिससे और जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। इन सेंटेंस की कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, स्टैंड अप। अब कोई स्टैंड अप हमें बोलेगा, दूसरी बात इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस, यू आर ऑर्डर, उस टाइप से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब कोई हमें स्टैंड अप बोल रहा है तो वो एक सेंस होता है, हमें ऑर्डर देने वाला सेंस, जो टीचर हमें अक्सर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर, ठीक है। अब देखो इस वाले सेंटेंस में प्लीज हेल्प मी, ठीक है, प्लीज लगा हुआ है सेंटेंस में, ठीक है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट वाला सेंस भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो हम इसे दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है, या हम इसको शुड वाले तरीके से ही बना सकते हो। प्लीज का सेंस जो होता है रिक्वेस्ट करने के सेंस में होता है, तो हम शुड से बनाएंगे, ठीक है। तो मी जो इसका सब्जेक्ट बन के आएगा तो क्या हो जाएगा, आई शुड बी हेल्प, ठीक है, शुड से बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा। अगर हम इसको यू आर रिक्वेस्टेड के तरीके से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, डू योर होमवर्क। अगर कोई हमें ऐसा बोल रहा है तो हमें एक ऑर्डर वाला सेंस होगा, ठीक है, तो हम ऑर्डर वाला सेंस होगा, यानी कि वो तेज बोल सकता है, तो लेट से हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, लेट योर होमवर्क, लेट योर होमवर्क बी डन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अब हमसे कोई बोल रहा है डोंट टेक रिस्क, यानी कि वो हमें एडवाइस वाला सेंस होता है, एडवाइस वाला सेंस है तो हम इसे शुड से बना सकते हैं। अब इसका जो सब्जेक्ट है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा रिस्क शुड नॉट बी टेकन, ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाएगा। अगर हम इसे किसी को मना कर रहे हैं कि रिस्क मत लो, या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो हम एक तरीका ये भी हो जाएगा, यू आर एडवाइस अब देखो इसमें नोट का यूज हुआ था, नॉट टू टेक रिस्क, ठीक है। हम इन दोनों तरीके से ये सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। हमारे हुए इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।